पंजाब की एक बात, पंजाब में एक लड़का था, खाने का शौकीन था, खाते खाते बड़ा मोटू हो चुका था। और उस बालक के माता पिता नहीं थे, अनाथ था, और बेचारा जानता नहीं था मैं कहा। विचरण कर रहा था। एक दिन एक संत, एक साधु वहां से जा रहे थे और उसकी दृष्टि इस बालक के ऊपर पड़ी। अब देखो, संत का मिलना, संत से मिलने पर कारज की हानि नहीं होती। सत्संगम दुर्लभम, लेकिन हो जाए तो अमोघम। तो संत की दृष्टि इस बच्चे पर पड़ी। कहा, बच्चा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम 1.5 फुटिया है। क्यों? बोले, जन्म से पैदा हुआ तब से मैं, हाइट मेरी कम है, लोग मुझे 1.5 फुटिया कहते हैं। करता क्या है? बोले, कुछ नहीं, खा पी कर मौज। कहाँ खाता है? बोले, जहां मिल गया वहां खा लेता हूँ। कहाँ रहता है? कहीं भी रह लेता हूँ। साधु ने कहा कि तो मेरे साथ मेरे आश्रम में चलेगा, खाने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, 3 टाइम मिलेगा। तो बोले, बस मैं तो आप जैसे कोई खोजता हूं, खाने को मिल जाए और क्या है अपने को। साधु ने कहा, चलो मेरे साथ, थोड़ी सेवा करनी पड़ी। कोई बात नहीं महाराज, आपके चरण दबाऊंगा, कपड़े धो दूंगा, सब करूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन 3 टाइम भोजन खिलाना पड़ेगा। हाँ चलो हमारे साथ। वो महाराज उस बालक को लेकर आए अपने आश्रम में। आश्रम में जितने भी साधु थे मुंह बिगाड़ने लगे, ये किसको उठा के लेके आए? हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी भी बड़े कृपालु हैं, किसी को भी उठा कर लेकर आते हैं। उस 1.5 फुटिये को निवास दिया, वहां पर वो रहने लगा, सेवा करने लगा, रोज 3 टाइम खाने लगा। खाते 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 15 दिन बीता और एकादशी का दिन आया। तो दशमी के दिन उस संत ने उस 1.5 फुटिये को बुलाकर कहा कि देख, कल हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि कल एकादशी है। लड़के ने कहा, एकादशी क्या होता है? बोले, एकादशी में उपवास होता है, कुछ खाया नहीं जाता, आश्रम में कोई कुछ नहीं खाता और तुझे भी रहना पड़ेगा। तो बोले, महाराज मुझे पहले बोलना चाहिए था ना आपको। पंजाब से आप मुझे इतना दूर उड़ीसा लेकर आए, इतना दूर चला के लाए और इतना दिन सेवा करवाए, आपको पहले क्लियर करना चाहिए था कि एकादशी के दिन भोजन नहीं मिलेगा। चिटिंग 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 चिटिंग। साधु महाराज सोचे, गुरु जी सोचे कि ये बेचारा कभी एकादशी रहा नहीं, यदि रहेगा निर्जला मर जाएगा। बोले, देख, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन मैं तुझे कच्चा सीधा आटा सब्जी दे दूंगा, तू वन में जाकर बनाकर खा लेना, ठीक है? यहाँ किसी के सामने मत बनाना, तू सामान लेकर चला जा और वन में जाकर अपना बना लेना और खा लेना। बोले, कोई बात नहीं, मिलेगा ना, भोजन करूंगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह हुई और गुरुजी ने कहा, कितना चाहिए? बोले, आधा किलो आटा, 1.5 किलो सब्जी और उस हिसाब से जो भी नमक चीनी जो चाहिए था उतना दे दिया। गुरुजी एक काम करो ना, 1 किलो आटा दे दो, आजकल मैं रोटी ज्यादा खाता हूं। गुरुजी ने जितना मांगा उतना दिया। गुरुजी ने कहा, देख 1.5 फुटिये, एक बात याद रखना। बोले, क्या गुरुजी? बोले, जो भी प्रसाद बनाते हो, भोग बनाते हो, भगवान को भोग लगा के ही खाना। बाकी तुझे जितना खाना है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना, ठीक है? भगवान खा लेंगे, बाद में प्रसाद के रूप में खा लेंगे। जी गुरुजी। और ये निकला, वन में एक वृक्ष था, नीचे चूल्हा बनाया और भोजन पकाया, तो बड़े आनंद में, और सारा भोजन रोटी सब्जी सब बन गया। गुरुजी की बात याद आई कि प्रभु को भोग लगा कर खाना। इसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसने थाली बनाई, भोग लगाया और कहा कि हे गुरुजी के भगवान, आ जाओ। इसको पता भी नहीं कि भगवान क्या, कौन, कैसे, क्या नाम, ये तो साधु से लेना देना था इसका। हे गुरुजी के भगवान, आओ
भोजन कर लो। अब ये इतना निर्दोष बालक था, कोई कपट नहीं है, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं, और इतना निर्दोष भाव से कहा कि हे गुरु जी के भगवान, आप आओ और भोजन कर लो। गुरु जी राम जी की भक्ति करते थे, राम जी साकेत अयोध्या में थे, और सोचा इतना भाव से बुला रहा है, मैं कैसे मना करूं। सीधे भगवान राम आए उस वन में, आकर बैठकर वो जो भोजन के ऊपर जो कपड़ा था हटाए और खाने लगे। खाने लगे। इसने जब आंखें खोली तो राम जी बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और इसने जितना भी भोजन था थाली में रख दिया था। इसके मन में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, भगवान आएंगे, इसको देखेंगे जैसे हमारे घर पर होता है, फिर मैं इसको खा लूंगा। तो जितना बना था थाली में रखा, रोटी सब्जी सब कुछ, और क्या देख रहा है, आगे खोली भगवान खा रहे हैं। ए भाई, ए भाई, ए। भगवान ने कहा मैं भाई नहीं हूं, तो आप कौन हो? तेरे गुरु जी का भगवान हूं मैं। और डेड बॉडी तूने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा करते 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 भगवान सब खा गए। इसको बेचारे को आधा दिन बीत गया भोजन बनाने में, और राम जी आए, इसका सारा भोजन खा गए। अब दूसरा भोजन भी नहीं बन सकता ना, क्योंकि जितना माल था, आटा था, सब कुछ तो बनाकर रख दिया था, और भगवान खा गए। और दिन भर का भूखा रात को आया आश्रम में। मैंने कल कहा था ना, भूखा आदमी क्रोध बहुत करता है। सीधा आश्रम में आकर कहा, महाराज आपके भगवान को कोई लाज शर्म जैसी कोई चीज है कि नहीं? लाज शर्म है आपके भगवान को? क्या हुआ डेड बॉडी? बोले मैंने पुकारा गुरुजी के भगवान आए और सब खाकर चले गए। थोड़ा बहुत तो हमारे लिए बचाते, कुछ तो हमारे लिए बचता, सब खाकर चले गए। पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। गुरुजी ने सोचा कि लगता है चेले का भोजन बढ़ गया है, इसको रोटी सब्जी कम पड़ी होगी इसलिए चिल्ला रहा है। कोई बात नहीं, कल ज्यादा खा लेना। गुरुजी भूल गए। ये दूसरे दिन द्वादशी पारण किया, और धीरे 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 फिर से 15 दिन बीते। गुरुजी ने कहा देख डेड बॉडी है, कल भोजन नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं, मुझे दे देना, मैं वहां जाके खाऊंगा। अब दूसरे दिन जब वो जा रहा था, कहा गुरुजी पिछली बार लोचा हो गया तो तुम्हारे भगवान आए, मेरा सब खा गए, इस बार मुझे डबल चाहिए, डबल। 2 किलो आटा, 4 किलो सब्जी और घी नमक सब डबल चाहिए, क्योंकि उसको कोई लाज शर्म नहीं है। तो डबल लेकर गुरुजी ने मन में सोचा कि इसका भोजन बढ़ गया है और ये बहाना बना रहा है। भाई ज्यादा खाना है तो मांग लेना, इसे बहाना क्यों कर रहा है? डबल भोजन, डबल आटा सीधा लेकर वन में पहुंचा, चूल्हा बनाया और सारे आटा की रोटी बना लिया, सब्जी बना लिया, सब कुछ कर लिया। गुरुजी की बात याद आई कि हे गुरुजी के भगवान आ जाओ, इस बार डबल बनाता तो आएंगे तो आधा खाकर चले जाएंगे, आधा इसके लिए बचेगा। तो आंखें बंद करके प्रभु को पुकारने लगा, और इतने भाव से पुकारा। राम जी साकेत अयोध्या से निकले, जब दरवाजे के पास पहुंचे, सीता जी ने कहा ये क्या बात हुई, हर 15 दिन आप चले जाते हो, अकेले अकेले जाते कहाँ हो आप? राम जी ने कहा कि मेरा एक भगत भाव से प्रसाद भोजन बनाता है और मुझे पुकार। तो भाव से भोजन बनता है, आप अकेले अकेले खाओगे? मुझे भी खाना है। राम जी ने कहा देख तू आ सकती है, लेकिन उसकी कोई बात सुनना मत। उसकी बात तो सुनेगी तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। कान बंद करके चुपचाप शुरू हो जाना। बोले कोई बात नहीं। तो ये आंख बंद करके गुरुजी के भगवान आइए, राम सीता दोनों आकर बैठकर भोजन करने लगे। इसकी आंख खुली तो 2 लोग बैठे हैं। इस बार 2 लोग का भोजन बनाया कि बोले एक गुरुजी के भगवान, एक मैं खाऊंगा। तो इस बार 2 लोग सामने बैठे हैं। कहां से इसको लेकर आए, ये कौन है? पिछली बार एक आया, इस बार 2 आ गया। ऐसी चीटिंग। भगवान ने सीता जी को चुपचाप तू शुरू हो जा, इसको बोलने दे।
सीताराम दोनों ने पूरा भोजन साफ कर दिया, खा लिए और वहां से निकल गए। और ये रात को घर पर आया। फिर से 15 दिन बीता। एकादशी का दिन आया। डेढ़ फुटिये ने कहा, गुरुजी इस बार तुम्हारे भगवान को कोई लाज शर्म नहीं है। पहली बार अकेला आया, पिछली बार दूसरे को साथ में लेकर आया। 3 जन का भोजन, 3 किलो आटा चाहिए, 6 किलो सब्जी चाहिए, घी नमक जितना पड़े वो सब 3 जन का चाहिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, लेकर जाओ। गया, प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। सारा भोजन बनाकर धर दिया और आंख बंद करके, है गुरुजी के भगवान आइए भोजन कीजिए। राम सीता दोनों निकले भोजन करने के लिए। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दौड़कर लक्ष्मण आए। वनवास में मैं आपके साथ रहा, लंका में मैं आपके साथ रहा है, जनकपुर में मैं आपके साथ रहा। राम जी जहां जहां आप गए सब जगह पर मैं आपके साथ रहा। तो आप और सीता जी हर 15 दिन चले जाते हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे? मैंने क्या गुनाह किया है? लेकिन लक्ष्मण तू उसकी बात सुन नहीं पाएगा। हम भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन वो बात, लक्ष्मण तेरे धनुष बाण यहां रख दे तो साथ में लेकर जाएंगे। जी अब तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों आए, आंखें बंद करके, गुरुजी के भगवान आ जाओ। तीनों आकर बैठे भोजन करने लगे। आंखें खुली, देखा 3 लोग। इसकी तो सटक गई। ये लोग को कोई लाज शर्म नहीं है। ये लोगों को इज्जत नाम की चीज नहीं है। कम से कम मेरी ओर तो देखो। इस बार भी बेचारा भूखा रह गया, इस बार भी भूखा रह गया। अब एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन आया और गुरुजी को कहा, गुरुजी पिछली बार 3 लोग आए, मुझे 4 जन का चाहिए। और 4 जन का कच्चा सीधा आटा लेकर गया। इस बार इसने क्या प्लान किया, साले इतने लोग आते ना, इस बार कुछ बनाऊंगा ही नहीं। कच्चा सीधा आटा से वही रख दिया और फिर आंख बंद करके कहा कि हे गुरुजी के भगवान आ जाइए। बोले मैं भी देखूं क्या होता है। तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों निकले। जब तीनों निकले तो हनुमान ने कहा, प्रभु कहां, दास को छोड़कर कहां जा रहे हो? बोले भोजन करने जा रहे थे। अकेले अकेले दावत में जाओगे, हमें नहीं लेकर जाओगे? ठीक है, 3 से भले 4, तू भी साथ में चल। तो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान चारों आए। चारों आकर बैठे। आज तो भोजन बना ही नहीं है ना। हे गुरुजी के भगवान आइए। चारों आकर बैठे हैं, खोज रहे हैं भोजन कहाँ है। आंखें बंद करी और ऐसा बैठ। पिछले 2 महीने से मैं भूखा सो रहा हूं। राम जी ने कहा कि डेढ़ फुटिये हमारे लिए भोजन कहाँ है? बोले भोजन मैं जितना भी बनाता हूं आप लोग खा जाते हो, जितना भी बनाता हूं आप लोग खा जाते हो। इस बार आप बनाओगे, मैं खाऊंगा। जानते नहीं, भोजन बनाते बनाते हाथ थक जाते हैं। हर बार बनाता हूं और आप किसी एक को ज्यादा लेकर आते हो। अब मैं भी देखूं भोजन बनाने में कितना कष्ट होता है। आप लोग भोजन बनाइए। राम जी ने सीता जी की ओर देखा, लक्ष्मण की ओर देखा, हनुमान की ओर देखा। हनुमान तू चूल्हा बना, हमने इसका खाया है। और भगवत गीता में हमने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे हमारी सेवा भक्ति करता है हम उसकी सेवा भक्ति करेंगे। हनुमान तू चूल्हा बना, अग्नि देवता प्रकट कर। लक्ष्मण तू सब्जी संभाल, सीता तू तड़का डाल, और राम जी मैं आटा गूंथता हूं। ये बैठ गया है, इसे देखता हूं कैसे बना रहा है। ये बैठे बैठे देखता रहो, चारों भोजन बनाए। और आप विचार कीजिए, जगत जननी माता सीता, साक्षात लक्ष्मी जो भोजन बनाती होगी, वो भोजन कितना मधुर। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी ने बहुत सुंदर मिलकर भोजन बनाया और भोजन बनाकर डेढ़ फुटिये को दिया कि आप भोजन कर लो।
तब इसके मन में आया कि देखो, कभी भी भोजन होता है तो पहले मेरे गुरुजी भोजन करते हैं, फिर बाद में मैं करता हूं। एकादशी में तो वो करते ही नहीं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं था। बोले आप चारों यहां पर रुको, मैं मेरे गुरुजी को लेकर आता हूं। क्योंकि हर बार मैं मेरे गुरुजी को कहता था, ये लोग एक आदमी ज्यादा लेकर आते हैं, वो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे। ये दौड़कर अपने गुरुजी के पास गया, आपके भगवान आए हैं और हमारे लिए भोजन बनाया, चलो मेरे साथ। अरे क्यों मजाक कर रहा है? बोले नहीं, आज तो मैंने ही नहीं बनाया, आज उन लोगों ने बनाया। वह गुरुजी के हाथ पकड़कर लेकर आया और उस शिष्य ने गुरुजी को राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान का दर्शन कराया। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य हो बेटा, धन्य हो, तुम्हारी श्रद्धा को धन्य है, तुम्हारी भक्ति को। हम लोग साधना भक्ति कर कर के जीवन बीत गया, लेकिन वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाए जो बालक आज तेरे अंदर श्रद्धा है। आज ईश्वर प्रकट हुए हैं तो तेरी श्रद्धा के कारण, तेरी भक्ति के, तेरी भावना के कारण। धन्य हो बेटा। गुरुजी की आंखों में आंसू आए और गुरुजी ने कहा कि ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं, लक्ष्मण, ये हनुमान। गुरुजी ने सारी कथा सुनाई और फिर अंत में गुरुजी ने कहा कि आज तो एकादशी है ना, डेढ़ फुट ये तू खा ले। तब ये कहता है कि गुरुजी है, बड़े बड़े लोगों को प्रभु का दर्शन नहीं होता और मैं अनजाने में 2-3 एकादशी किया, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान मेरे सामने प्रकट हो गए। अब जीवन भर तक मैं प्रत्येक एकादशी निर्जला उपवास करूंगा, मैं निर्जल उपवास करूंगा। सही इस प्रकार से ये भाव राज्य है और भाव राज्य में सब कुछ समर्थ है। कथा कहाँ की है, कितनी पुरानी है, किसने लिखी, किसने कही, इस बातों में ज्यादा बुद्धि न लगाए, लेकिन ये बात तो निश्चित है, हमारे भगवान भावग्रही है, भावग्रही जनार्दन। सो हम भाव से भगवान की भक्ति करें, इस एकादशी व्रत का पालन करें, श्रद्धा से भक्ति करें तो निश्चित हमें फल मिलेगा।